सारे पापों को नाश करती है और अपने धाम के लिए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हो जाता है। माँ गंगा की ऐसी महिमा है। और पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि अभी जैसे मैं माँ नर्मदा मैया की यात्रा में गया था, ऐसे ही हमारे मेरे गुरु भ्राता है सूरजनी बंगला के, तो महाराज जी के साथ में विचार विमर्श होने लगा और महाराज जी कहने लगे कि मैं माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। और मानव जीवन में लिखा है कि एक बार इस जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे शास्त्रों में इच्छा का वर्णन कर रखा है और वैरागी की सही पराकाष्ठा क्या है, इसको जानना है, समझना है, तो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी है। शास्त्र में कह रखा है रेवा कटे तपम कुरिया, अगर तप करना हो तो माँ नर्मदा मैया की यात्रा करनी चाहिए। हमारे सारी नदियों में से माँ नर्मदा मैया एक ऐसी है कि किसी मैया की परिक्रमा नहीं की जाती है, माँ नर्मदा मैया की ही परिक्रमा की जाती है। सब नदियां हमारी उत्तर की ओर बहती है, पर माँ नर्मदा मैया ऐसी है कि जो पश्चिम की ओर बहती है। माँ नर्मदा मैया के बहुत सारे ऐसे कार्य है, वहाँ जाने से, वहाँ वो यात्रा करने से, वहाँ मिलने से जो उसके अनुभूति होती है वो तो बहुत है, पर माँ सबको खुश रखती है, सबको जीवन प्रदान देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। तो आज पूज्य स्वामी जी का हमारे को फोन आया और महाराज जी ने जो एक बार कहा कि स्वामी जी आपके कथा में आना है, आ रहे थे, परंतु आजकल आप जानते ही हो कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और जाम की बड़ी स्थिति है। निकल तो गए थे आज से समय से और जाम में फंस के इसलिए लेट भी हो गए और यहाँ भी कार्यक्रम का हम भी विलंब में पहुंचे, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। और आकर के बस इतना ही है कि हमारे जो पूज्य इस आश्रम के जो परमाध्यक्ष पूज्य महाराज जी है, हमें इनसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। संत हमेशा ऐसा होना चाहिए, संत हमेशा कैसा होना चाहिए कि निर्मल होना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी जैसे भी बता रहे थे कि अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर आज हमारे को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जब परिक्रमा क्षेत्र में थे तो वहाँ बहुत से क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र पड़ते हैं और उस आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं लोग आज क्रिश्चियन बन रहे हैं, एक उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि आज हम सब लोग अपने अपने घरों में हम लोगों ने संवाद करने छोड़ दिए हैं, आज हम परस्पर आपस में विचार करने छोड़ दिए हैं, केवल क्योंकि हम केवल इंटरनेट के मोबाइल के माध्यम से बस अपने तक और हमारे मोबाइल और एक हम लोग जाने, क्योंकि हमें अपने संस्कृति पर जोर देना है, अपने संस्कृति का संवर्धन करना है, अपने संस्कारों का संवर्धन करना है। जैसे पूज्य महाराज जी बता रहे थे, उन्हीं का ही अनुसरण करना है, उसी को अपने जीवन में चलना है। इतना कहते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। व्यासपीठ को नमन करता हूँ, आए हुए सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम।